एक्शन। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का विविध भारती की बॉम्बे टॉकीज में। आज बॉम्बे टॉकीज में आपकी मुलाकात होगी जाने माने मैंडलिन प्लेयर प्रदीप्तो सेनगुप्ता से। आपसे फिल्मी गपशप में शामिल है अमरकांत दुबे। आज सुनिए इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी। निमुड़ा 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 अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाई दो। निमुड़ा 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 अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाई दो। अरे लाई दो लाई दो लाई दो अरे लाई दो लाई दो लाई दो निमुड़ा लाई दो। जाके से हरियाला निमुड़ा लाई दो। निमुड़ा 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 अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाई दो। अरे लाई दो लाई दो लाई दो अरे लाई दो लाई दो लाई दो निमुड़ा लाई दो। जाके से हरियाला निमुड़ा लाई दो। निमुड़ा लाई दो निमुड़ा लाई दो। आतिक धागा तुन्ना किट तगदुम धन धन नगे नगे तादिन दिन्नड़ा न ताके कथुम तादिन दिन किट तग दिन्ना ताकिट हेगे 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 दीवानों की बुरी नजर से बचना हो तो सुन लो। दीवानों की बुरी नजर से बचना हो तो सुन लो। अरे खट्टो खट्टो नींबू से छुरी से सर पे काटो। फिर छोटा छोटा नींबूड़ा क्या जादू करेगा देखो। कि बुरी नजर खट्टी होएगी फिर चौरस्ते पे वो उतर गिरेगी। लाई दो लाई दो लाई दो लाई दो लाई दो लाई दो निमुड़ा लाई दो। जा 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 खेत से हरियाला निमुड़ा लाई दो। निमुड़ा 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 अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाई दो। निमुड़ा लाई दो निमुड़ा लाई 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 दो। कितना कम है पर है तुरसीला। निमुड़ा हम बड़ा देता है छबीला। निमुड़ा इसकी खुशबू से ही ललचा जाता है ये मन। रखते जुबान पर तो बस लेकिन चाहत में सजना सजनी को लगती है एक दूजे की नजरें। तब उनमें अक्सर होती है मीठी तकरार। निमुड़ा बोले यही प्यार। लाई
गाना तो मतलब इतना लाइव गाना है, लाइव मतलब गाना, आज लाइव भी गाना। इस गाने का जो मूड है ना, वो मैं कहता हूँ आज से 20-50 साल बाद भी वो मूड जो है वो वैसा ही रहने वाला है। जी, जी। तो जैसे मैं कह रहा था गाने से पहले कि जो फिल्म अपने आप में एक बड़ी ग्रैंडर वाली फिल्म थी, भव्यता थी, तो रिकॉर्डिंग्स में भी बड़ी भव्यता रही होगी। बिल्कुल। क्या क्या माहौल रहता था, बताइए ना। देखिए, मुझे जो भी मैं इंडस्ट्री में काम आज भी कर रहा हूँ, मुझे 2 टाइम देखने को मिला। जी। एक, जब मैं एंट्री लिया उस टाइम 100 म्यूजिशियन का माहौल, ठीक है। 100 म्यूजिशियन बैठे हुए, इधर स्ट्रिंग सेक्शन में क्या है, 24 वायलिन, 12 वियोला, पीछे 6 चेलो। ये इतना बड़ी, मतलब इतने म्यूजिशियन बैठने के लिए कितना जगह चाहिए सोचिए। फिर ए साइड में रिदम सेक्शन, 25-30 रिदम, ढोलक, तबला और ड्राम्स बोलिए, साइड रिदम, डफ, हर किस्म के रिदम सेक्शन में एक 20-25 लोग। ये साइड में हो गया वुडविन सेक्शन में क्या आते थे, फ्लूट, 2 इंडियन फ्लूट, 1-2 इंग्लिश फ्लूट, क्लैरिनेट, शहनाई, टोटा, ये सब मिला के टूटी सेक्शन। उसके बाजू में स्ट्रोक सेक्शन हम लोग होते थे। उसके ये साइड में गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, एक्रोस्टिक गिटार, फिर कीबोर्ड्स, फिर पियानो, लाइव पियानो। पंचम देखो, मिस्टर माइक नाम के एक आदमी हमेशा हर टेक्नो पियानो लेके बैठते थे। बहुत बहुत सिंपल आदमी थे वो, आके अपना पियानो बजाते थे कॉर्ड में। तो ये पूरा सेक्शन जो होता था, 80, 90, 100 के नीचे म्यूजिशियन होते नहीं थे। उसमें एक चीज क्या होता था अमर जी, जो शायद आज हमें वो उसका फायदा हुआ, सवेरे जब सब म्यूजिशियन आते थे ना, सब लोग आके पहले हेलो हाय हो जाता था, चाय पीना वगैरह सब हो जाता था। उसके बाद सब लोग जो जिनका फ्यूचर के बारे में सोचना था, वो अपना इंस्ट्रूमेंट लेके रियाज में बैठते थे। जब तक ना अरेंजर आ जाते हैं, उसका वो गाने का रिहर्सल स्टार्ट होता है, तब तक टाइम रहता था 1-8 घंटा। वो 1-8 घंटा प्रैक्टिस कर लेते थे। और मैंने खुद अपने आंखों से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को देखा है। मुझे मौका मिला है उनके साथ, वो 90 तक काम किया इंडस्ट्री में, मुझे मौका मिला कुछ रिकॉर्डिंग उनके साथ बजाने का। वो जिस रिकॉर्डिंग में प्रेजेंट थे, मैं देखता था हरि जी को देख के, ये चीज मैंने सीखा है। हरि जी कभी भी आके किसी से बात नहीं करते, हेलो हाय, जितना फॉर्मेलिटीज करना कर लिया, और अपना बांसुरी लेके एक वही कहीं स्टूडियो में कहीं कोने में जाके बैठ जाते थे इंस्ट्रूमेंट लेके, और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते थे जब तक ना वो उसका रिहर्सल चालू हुआ। तो ये सब चीज सीखने को मिला है कि आपके लिए, एक आर्टिस्ट के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है, उसका मेहनत, उसका आज पूरे हिंदुस्तान जानते हैं, पूरे वर्ल्ड जानते हैं हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, इंडियन बांसुरी, मतलब हरि जी का ही नाम आता है। तो ये धीरे धीरे हुआ है, उन्होंने इतना मेहनत किया तब जाके इस मकाम में उन्होंने पहुंचा है। तो मैं एक चीज सीखा है, मतलब वो माहौल देख के, कि एटलीस्ट अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को तैयारी करना है और आगे लेके जाना है, तो प्रैक्टिस इज फर्स्ट। जो चीज मुझे पहला दिन पंचमदा ने कहा था कि प्रैक्टिस करो, अपने आप को तैयारी करो, और हम लोग तो है, मतलब हम लोग है। ये जो जब एक नया लड़का स्ट्रगल करने के लिए बॉम्बे में आया है, उनका कोई जान पहचान नहीं है, इंडस्ट्री में बजाने का लिए आए हैं, उनको पता था कि इसको वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उनको थोड़ा हौसला देना, उनके लिए थोड़ा सपोर्ट देना, तो ये जो बात है ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्या हम तो है, मतलब ठीक है, चलो स्ट्रगल करो, हम लोग है, तुम यहां सेटल हो जाओगे। तो ये जो माहौल देखा है, और आज का माहौल क्या हो गया, आज एक ही आदमी बैठ रहा है, एक ही म्यूजिक डायरेक्टर। कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा है अमर जी के, ऐसे भी टेक आजकल बजा रहा हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल म्यूजिक डायरेक्टर, यंग जनरेशन जो काम कर रहे हैं, उनका तरीके से वो काम कर रहे हैं। वहां तो गाना रिकॉर्डिंग के टाइम खुद कोई रहता भी नहीं, हम जाके खुद बजा के आ जाता है, और रिकॉर्डिस्ट रहता है, और रिकॉर्डिस्ट सुना देते हैं उनको फोन पे, ये इन्होंने बजाया, ओके है क्या, या उन्होंने उनको व्हाट्सएप में मिक्स करके भेज देते हैं, उन्होंने सुन के बोल दिया हाँ ओके है, चलो उनको छोड़ दो, हम घर आ जाते थे। लेकिन वो जो माहौल था, जो 100 म्यूजिशियन बजा रहे, वो जो एटमॉस्फेयर था, उसके लिए रिहर्सल होना, उसके लिए मैं कहीं एक इंटरव्यू में देख रहा था, आशा जी भी वही बात कह रही थी कि जो रिहर्सल करके जो गाने को अंदर लेके उसके साथ फील के साथ बजाना या फील के साथ गाना, उसका एक अलग ही माहौल होता था। हम बात कर रहे थे हम दिल दे चुके सनम फिल्म की, जी, वो जो गाना था, जी, तो उस समय जैसे कि हमने भव्यता की बात की थी, तो उसमें तो निश्चित रूप से ये पहले वाला ही माहौल रहा होगा। नहीं, उसमें क्या हुआ था, वो जिस स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था सेंटा क्रूज में, स्पेक्ट्रल हार्मोनी एक स्टूडियो था, वो स्टूडियो उतना बड़ा, मतलब उतनी बड़ी जगह नहीं थी, जी हाँ, कि वहां पे एक साथ में 80 म्यूजिशियन को जी मैंने देखा है वो। हाँ, तो उसमें तब तक
ट्रैक फैसिलिटीज भी यहाँ आ चुका था, डिजिटल रिकॉर्डिंग का स्टार्टिंग हुआ था, तब तक डैक में रिकॉर्डिंग होता था, तो उस टाइम पार्ट बाय पार्ट रिकॉर्ड हुआ था। मुझे अभी भी याद है, सवेरे वायलिन हुआ, मतलब पहले दिन रिदम हुआ, फिर वायलिन सेक्शन हुआ, गिटार हुआ, मैंडलिन सेक्शन, सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड हुआ। ढोल, उसमें बहुत ढोल का, बहुत रिदम का बहुत काम है, जो एंड पार्ट में आप सुनिएगा, आपने सुना है बिल्कुल कि उसमें रिदम में बहुत हेवी रिदम वो सेक्शन के सभी गानों में हुआ। सभी गाने में था। शायद उसका कारण ये कि वो इस्माइल दरबार खुद उसके बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। हाँ, इस्माइल दरबार खुद एक म्यूजिशियन थे ना, वो वायलिन बजाते थे इंडस्ट्री में। हमने भी उसके साथ 89-90 में वो रिकॉर्डिंग में रेगुलर बजाता था, काफी टेक में हम लोगों ने साथ में बजाया। फिर बाद में उन्होंने उसको ब्रेक मिला, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने काम किया। मौसम ने की अंगड़ाई आई आई, लहरा के बरखा फिर छाई छाई छाई, झोंका हवा का आएगा और ये दिया बुझ जाएगा। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया हो, सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। पिया ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा, मेरी चाहत का दिया। मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया, ओ मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया। किसने संजल रहा मेरा रोम रोम रोम, और जिया अब आजा रे मेरे पिया, ओ मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया। फासला था दूरी थी, फासला था दूरी थी, था जुदाई का आलम, इंतजार में नजरें थी और तुम वहाँ थे, तुम वहाँ थे, तुम वहाँ थे, झिलमिलाते जगमगाते खुशियों में झूमकर, और यहाँ जल रहे थे हम, और यहाँ जल रहे थे हम। फिर से बादल गरजा है, गरज गरज के बरसा है, झूम के तूफान आया है, पर तुझको बुझा नहीं पाया है। ओ पिया ये दिया चाहे जितना सताए तुझे ये सावन, ये हवा और ये बिजली, मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया, हो मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया।
हम बात कर रहे थे 100 म्यूजिशियन और एक म्यूजिशियन, इसकी बात कर रहे थे। अब जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि आप तो कीबोर्ड भी बजा लेते हैं और बहुत अच्छा बजाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा कोशिश करता हूँ बजाने। जी जी। आपकी इतनी जो खासियतें हैं, इतने साज बजाने में आप पारंगत हैं, तो मैंडोलिन के अलावा आप किसी और साज के साथ किसी और गाने में बजाया आपने? हाँ जी, देखिए ये जो मैं बोल रहा हूँ उसी टाइम की बात है। उस टाइम एक सीरियल आई थी जिसका नाम था गुल गुलशन गुलफम। हाँ हाँ, सब लोगों ने कश्मीर देखा, का बहुत पॉपुलर बैकग्राउंड था। हाँ, वो बैकग्राउंड में जो रबाब का साउंड है ना, वो मेरा ही बजाया हुआ है। ओह, पूरा के पूरा मैंने किया था उसका। प्रेम किशन प्रेमनाथ जी के Right, प्रेम बेटे, के, yes, उन्होंने प्रेम प्रोड्यूस की थी। प्रेम किशन जी ने, वो उसका म्यूजिक डायरेक्टर कश्मीरी थे जी। कृष्ण लंगू जी थे, मुझे हाँ, आज भी याद है। जी। तो वो पूरा बैकग्राउंड मेरा बजाया हुआ था। और हम सुनेंगे जी, वो रबाब भी जी, हम जी, आपसे रबाब में हम सुनेंगे, बिल्कुल बजाएंगे। लेकिन अभी चूंकि हम बात संगीतकारों की कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे बातचीत के बीच में कई बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का जिक्र आया, करेक्ट। तो उनके लिए भी आपने कभी बजाया? हाँ, प्यारे भाई जी के लिए मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ। कुछ गिने चुने कुछ पिक्चर में काम किया था। उसमें से एक पिक्चर था प्रेम रोग नाम की एक पिक्चर आई थी। तो बहुत सुपरहिट हाँ, संगीत था उसका। हाँ, उसमें मुझे 2 गाने में मुझे मैसेज आया था, क्योंकि प्यारे भाई का क्या होता, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 100 म्यूजिशियन का सवाल आता है ना, तो म्यूजिक डायरेक्टर या अरेंजर का पॉसिबल नहीं था सबको फोन करना। हमारे कोऑर्डिनेटर होते थे। आज उतने बड़े ग्रुप का नहीं होता है, तो आज डायरेक्ट शायद म्यूजिक डायरेक्टर या अरेंजर फोन करते हैं, लेकिन उस टाइम एक कोऑर्डिनेटर होता है जिनको हम लोग मैसेंजर बोलते, तो उनको बहुत बता देते थे कि समझो आज 40 वायलिन चाहिए, 20 मैंडलिन चाहिए, रिदम चाहिए, 10 मैंडलिन चाहिए, या जो भी है इस सेक्शन वो बता देते थे। तो उनके ग्रुप के जो फिक्स म्यूजिशियन होते थे उनको तो मैसेज मिलता ही था, उसके ऊपर का और कोई म्यूजिशियन होता था। फॉर एग्जाम्पल प्यारे भाई के साथ जो लोग मैंडलिन बजाते थे, और आज उसमें से कुछ मैंडलिन प्लेयर है ही नहीं, जैसे रवि सुंदरम जी, मैं इनका नाम इसलिए लेना चाहता हूँ, ये लोग काफी हिट गाने में मैंडलिन बजाया। रवि जी, शैलू जी या किशोर भाई, ये लोग रहते ही थे। फिर बाद में अगर उसके ऊपर और कोई जरूरत हो तो हम लोगों को मैसेज आता था, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि उनका वो ग्रुप फिक्स था। तो ऐसे ही मुझे प्यारे भाई के कुछ गाने में मुझे मैसेज मिला था। एक तो प्रेम रोग मुझे याद है। वो कौन कौन से गाने थे प्रेम रोग के? 2-3 गाने में मुझे प्रेम रोग में बजाने का मौका मिला था। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ, मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ, ये किसने शुरू की, किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ, मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ, ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ, मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज। शाम तक था एक भंवरा फूल पर मंडला रहा, रात होने पर कमल की पंखड़ी में बंद था, कैद से छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा, मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ, ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ, मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज।
चलकर परवाना आ गया, आग के दामन में अपने आप को लिपटा दिया। हमने पूछा दूसरे की आग में रखा है क्या, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज़, मोहब्बत है क्या चीज़। नशा होता है कैसा, बहकते हैं कदम कैसे, नजर कुछ भी नहीं आता, ये मस्ती कैसी होती है। एक दिन गुजरे जो हम मैं कदे के मोड़ से, एक मैं कश जा रहा था मैं से रिश्ता जोड़ के। हमने पूछा किस लिए तू उम्र भर पीता रहा, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ। ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज़, मोहब्बत है क्या चीज़, मोहब्बत है क्या चीज़। उसके अलावा और भी एक दो पिक्चर उस टाइम हो गया था, मुझे वो पिक्चर का नाम अभी याद नहीं है, लेकिन उसमें उस रिकॉर्डिंग में मैंने अमिताभ बच्चन जी को पहली बार देखा था, क्योंकि वो उधर शूटिंग के लिए आए थे। अच्छा। हाँ, तो उनका किसी दूसरे पिक्चर का शूटिंग शायद चल रहा था, तो उसी दरमियान वो ये गाना जो रिकॉर्ड हो रहा था, ये गाना शायद उनकी ऊपर पिक्चराइज होंगे, इसलिए वो आए थे और आके प्यारे भाई से डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे मेरा ये शॉट रहेगा, इसमें ऐसा कुछ म्यूजिक कीजिए यहाँ पे। तो एक मुझे अभी भी याद है, वो गाना मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा गाना है, लेकिन मुझे याद है कि वहाँ पे उनको कोई कहीं घोड़े पे जाना है और कुछ चबुक वबुक लेके, ऐसा कुछ शायद सीन होंगे, तो वो बोल रहे थे यहाँ पे कुछ ऐसा एक्शन रहेगा मेरा, यहाँ पे कुछ म्यूजिक रखिए। तो स्ट्रोक सेक्शन के लिए उन्होंने कहा था एक ऐसा झम टाइप का, तो सब लोग मिलके मतलब 8-10 मैंडलिन प्लेयर थे, बीच बीच में एक एक जगह पे ऐसा उन्होंने ग्रुप जैसा एक्शन कहा था। चलिए, गाना भले आपको याद ना हो, लेकिन पहले मैं एक बात बता दूं, लक्ष्मीकांत जी खुद एक बहुत बेहतरीन मैंडलिन प्लेयर रह जी, चुके हैं, जी, आपको जी, पता होगा। जी हाँ। और उनका बजाया हुआ एक से एक हिट गाने हैं, जब वो म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे, एज ए म्यूजिशियन काम करते जी थे। हाँ। उसमें से एक गाना मैं एक लाइन बजा देता हूँ, जी। आप श्रोता को भी सुनाइए, जिसमें लक्ष्मीकांत जी का बजाया हुआ मैंडलिन है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे। रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। वापस आप पुराने दौर में ले गए। लेकिन ये इसमें मैंडलिन उनका, मैं इसलिए मतलब ये किया कि मैंडलिन जो खास ये गाने का मेन प्रोमिनेंट पार्ट है वो लक्ष्मीकांत जी का बजाया हुआ था। जी, अब मैं आपसे, हम जैसे कि 89 90 वाला जो दौर है उसकी बात कर रहे थे, नदीम श्रवण का उस दौर के जो सफल संगीतकारों में अगर नाम लिया जाए तो उस दौर में हमारे नदीम श्रवण का संगीत बहुत बहुत पॉपुलर था। बहुत पॉपुलर। तो उनके साथ कौन कौन सी फिल्मों में आपको काम करने का मौका मिला है? ये जो दौर था ना, उस टाइम हम लोगों के पास इतना काम होता था ना, हम, और उस टाइम तब तक ट्रैक रिकॉर्डिंग शुरू हो गया था। ट्रैक रिकॉर्डिंग कैसा होता था? तो उसमें टाइम ज्यादा मिलता था। टाइम ज्यादा मिलता था। ऐसे भी हुआ, मुझे आज भी याद है, नदीम श्रवण का एक ट्रेक में हम लोग 4 बजे हमारा मैसेज था कि आप लोग स्ट्रोक सेक्शन 4 बजे आइए शाम को, और सनी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग था। 4 बजे से हम लोग पहुंच गए थे और हमारा नंबर जो स्ट्रोक, क्योंकि उस टाइम पार्ट बाय पार्ट रिकॉर्ड होना शुरू हो गया था, तो जब मैंडलिन का नंबर आया सवेरे 5 बजे, ओह, शाम को, एक दिन पहले शाम को 4 बजे से सवेरे 5 बजे तक वहां बैठे रहे हम। भले समंदर के बाजू में घूमने गए, वो एक सर्टेन टाइम के बाद 10 बजे के बाद तो वो एरिया सुनसान हो जाता है। हम बैठे हैं, डिनर वगैरह कर लिया, सब बैठ के, और कितने गप करेंगे, कितना किसी के साथ बात करेंगे। फिर बाद में 12-1 बजे के बाद सब लोग, मतलब सब लोग को नींद आने लगी, तो कोई सोफा में, जो हमारा जो म्यूजिशियन बैठने के लिए जगह था वहां पे बैठ के सब सो रहे थे। तो जो मैसेंजर थे उनको कहा था जब हमारा नंबर आएगा आप बता देना। तो हमारा नंबर 5 बजे आया था। ऐसा एक दिन नहीं अमर जी, ऐसे काफी दिन ऐसा हुआ जब हमारा समझो सुबह 9:30 का टाइम हम लोग जाते थे, शाम को 4 बजे नंबर आता था। भले उसका जो भी है वो टाइम वगैरह मिलना वो अलग बात है। नहीं, मैं ये बात आपसे पूछूंगा, लेकिन यहाँ पे नदीम श्रवण का कोई एक गाना अगर आपको याद आ रहा हो तो हम सुन लेते हैं, उसके बाद मैं वो उस दरमियान बहुत गाने में मैंने बजाया, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। लेकिन
ये क्या होता है, उस टाइम हम लोग जब बजाने के लिए जाते थे ना, इस टाइम मैं थोड़ा सा बॉम्बे में काम कर रहा था, मुंबई में काम रेगुलर मिलने लगा, तो उस टाइम हम लोग पिक्चर के नाम नहीं पूछते थे, चलो बजा लिया, एक गाना हुआ, और उस टाइम सिंगर भी नहीं होते थे। थोड़ा पहले की बात जो है ना, उस टाइम सिंगर साथ में होते तो गाना याद है, याद रहता था। लेकिन ये जो दौर था 94-5 की बात होगी क्या, उसके थोड़ा आसपास की, उस दरमियान क्या होता था, रिकॉर्डिंग ट्रैक में होता था, हम लोग हमारा पार्ट बजा के आ जाते थे। एक पिक्चर बनी थी, राज नाम की एक पिक्चर बनी। जी हाँ, जी हाँ। राज का जो एक गाना बहुत हिट हुआ था, वो गाने का वर्डिंग से उसमें मैंडलिन मैं था उसमें। आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको हम निखरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। टूट के बाजुओं में बिखरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन थी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। जिस्म से रूह में हम उतरने लगे, जिस्म से रूह में हम उतरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। टूट के बाजुओं में बिखरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे।
लगे आपके प्यार में हम संवरने लगे। दादा, ये गाने से पहले आप बात कर रहे थे कि 4 बजे आप गए, आपका नंबर दूसरे दिन सुबह 5 बजे आया। तो ये जो आपसे मैं जो सवाल करना चाहता हूँ उसमें आप मुझे भले ही चाहे वो रकम ना बताएं, लेकिन जो आप लोगों का पेमेंट स्ट्रक्चर होता है किस तरह से होता है, कि एक गाना बजाने के हिसाब से या शिफ्ट के हिसाब से या घंटे के हिसाब से होता है? सबसे पहले तो आपको अगर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बजाना है, हमारा जो एसोसिएशन है, सिने म्यूजिशियन एसोसिएशन, पहले तो उसका मेंबर बनना पड़ेगा, लाइफ मेंबर। और उसका लाइफ मेंबर बनने के लिए आपको ऑडिशन देना पड़ता है, और हमारे सीनियर म्यूजिशियन जो है वो लोग बैठ के ऑडिशन लेते हैं। मेरा भी ऑडिशन हुआ था। ऑडिशन होने के बाद आपको ग्रेड दिया जाता है, बी ग्रेड, ए ग्रेड, स्पेशल, सुपर स्पेशल, एक्स्ट्रा स्पेशल, टॉप ग्रेड एंड एक्स्ट्रा टॉप ग्रेड, ऐसा ग्रेड है। और ग्रेड के हिसाब से पेमेंट फिक्स किया जाता है, और वो पेमेंट एसोसिएशन फिक्स नहीं कर सकते। एसोसिएशन फिक्स करके प्रोड्यूसर गिल्ड को भेजते हैं, तो प्रोड्यूसर जो एसोसिएशन है वो उसको अप्रूव करते हैं कि हमारा 4 घंटे का शिफ्ट होता है गाने का। एक गाना रिकॉर्डिंग के लिए 4 घंटा होता है। 4 घंटे के ऊपर अगर हो जाता है तो उसका ओवर टाइम होता है, उसमें पर आवर के हिसाब से ओवर टाइम रहता है। पहले ऐसा होता, आजकल तो ओवर टाइम होता ही नहीं, आजकल तो सेपरेट रिकॉर्ड होता है। और ऐसे भी होता था पहले कि रात 10 बजे के बाद अगर हो जाता है तो डबल ओवर टाइम, अगर समझो 10 से 11 हो जाता है तो 1 घंटा नहीं 2 घंटे का ओवर टाइम मिलता था। ये ऐसा सिस्टम था। फिर 4 घंटे का रिकॉर्डिंग, 4 बजे बोला तो 8 बजे तक पैकअप हो जाना चाहिए, 15 मिनट का ग्रेस टाइम रहता, 8:15 बजे तक पैकअप हो जाना चाहिए। अगर कोई म्यूजिशियन 4:15 बजे के बाद आते थे, समझो 4:30 बजे या 5 बजे, उनका नाम रिकॉर्ड होता था, और वो उनको अगर ओवर टाइम होता था तो ओवर टाइम का जितना घंटा लेट आते तो उतना घंटे का ओवर टाइम कट भी होता था। ऐसा सिस्टम था। तो हमारा उस टाइम क्या होता था, ओवर टाइम जो होता था 10 बजे तक का ओवर टाइम ऑन द स्पॉट मिलता था, मतलब रिकॉर्डिंग हो गया ऑन द स्पॉट मिल गया। 10 बजे रात 10 बजे के बाद का जो पेमेंट होता था, जो 2 घंटे का हिसाब, 1 घंटे का 2 घंटे हिसाब, वो पेमेंट एक साथ में कलेक्ट करके हमारे सिने म्यूजिशियन एसोसिएशन के ऑफिस में भेज दिया जाता था। उस पर डिटेल रहता था। अच्छा। ये फलाना तारीख में नदीम श्रवण का रिकॉर्डिंग हुआ है, उसमें ये 100 म्यूजिशियन, वायलिन में इतना, मैंडलिन में, फ्लूट, इतने म्यूजिशियन है, उनका सब बाकायदा लिस्ट बनता था हमारे। तो उसमें एसोसिएशन को भी कुछ पैसा मिलता था? जी, एसोसिएशन को हम लोग को हर टेक में देना पड़ता था। एसोसिएशन का भी एक मेंटेनेंस रहता था, स्टाफ थे, वो सब हम लोग को देना पड़ता था। तो वो एसोसिएशन में वो ओवर टाइम का पेमेंट एसोसिएशन में चला जाता था। तो हम क्या करते थे, एक साथ में समझिए 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद एक साथ में समझो 20-25 फिल्म का ओवर टाइम वहां पहुंच गए, हम जाते थे। एक बार हम लोग पहले से बोल देते थे फोन करके, फलाना तारीख में हम आएंगे, आप चेक रेडी रखिए, हम जाकर पेमेंट लेके आ जाते। और इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था? नहीं, बिल्कुल, ये बड़ा फेयर गेम। बिल्कुल फेयर होता था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहता था, हमारे जो मैसेंजर है उनके पास भी रिकॉर्ड था, जो प्रोड्यूसर गिल्ड के आदमी रहते थे उधर पेमेंट उनके पास भी होता था, उनके पास भी रिकॉर्ड रहता था। और प्रोड्यूसर जो थे जिनका रिकॉर्डिंग हम बजाए, उनके पास भी ऑल रिकॉर्ड सब लिखित में होता था। सो उसका कोई इश्यू नहीं होता था, उसमें कभी कोई झगड़ा नहीं? कभी झगड़ा नहीं होता था। तो जैसे आपने बताया कि मतलब यहाँ थोड़ा सा कहीं ये लग रहा है कि संगीत धीरे धीरे मैकेनिकल होता चला जा रहा था, मतलब एक कहना चाहिए कि आइए बजाइए चले जाइए, आत्मा धीरे धीरे उसकी जो है कहीं खोती जा रही बिल्कुल। थी। क्योंकि जो मजा आप जैसे बताया आपने कि 100 म्यूजिशियन के साथ बजाना, बजाने वाले का भी तो एक मूड अलग बनता है ना, ये पूरा माहौल देख के। और यहाँ जब आप जा रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि भाई इतना पीस आपको बजाना है, आपने बजा दिया, अब आपको मालूम नहीं कि वो कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे होगा, कौन गायक होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता था, कैसे क्या फील होता है? देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा, इसमें बहुत सारी बात है। जैसे देखिए, कोई भी नया म्यूजिक डायरेक्टर आज आते हैं ना, कोई नया लड़का जो जिसका 25 साल उम्र है, क्या 27 साल उम्र है, वो तो कोशिश करेगा कि मैं मेरा बेस्ट दूं। जी। सवाल ये आता है उनके पास नॉलेज कितना है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है। मेरे पास अगर नॉलेज इतना ही है तो मैं इससे ज्यादा दे नहीं सकता हूं। तो इसलिए मेरा कहना है, आज जो मैकेनिकल होते जा रहा है उसके पीछे म्यूजिक डायरेक्टर का एक हाथ है, ये नहीं कहूंगा। शायद टाइम चेंज हो गया, शायद गाने का वर्डिंग्स चेंज हो चुका है, गाने का डिमांड, क्योंकि आज भी मैं बजाने के लिए जाता हूं ना, कोई अगर थोड़ा सा भी मेरे शायद जहन में रह गया होगा, पुराने स्टाइल का एक आध पीस शायद बजाता हूं, तो बोलते दादा ये थोड़ा ओल्ड पीस लग रहा है, ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा नया कुछ चाहिए। तो
नया कुछ करने के लिए जाना है तो फिर नया उनको क्या चाहिए पहले पूछ लेता हूँ, फिर समझ जाता हूँ कि वो उसको कॉर्ड चाहिए। आजकल तो मैं ऐसा हुआ, मैं आपको बताता हूँ, ये लॉकडाउन के पीरियड में एक बीच में काम में गया था जहां पे मुझे मैंडलिन प्लेक्ट्रम से नहीं उंगली से बजाने के लिए बोला था। मैं आपको एक साउंड सुनाता हूँ कैसे हुआ था। जो प्लेक्ट्रम से ये पीस बजाता हूँ, ये पाम अगर ऐसा बजा, लेकिन उनको चाहिए था ये फिंगर से बजाना चाहिए था। तो ये पीस था मेरा। अब बोलिए, ये अगर मुझे ये आदत नहीं था तो मैं नहीं बजा पाता था, लेकिन मैंने उसको किया है क्योंकि मुझे मालूम है आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर लोग ऐसे मांग रहे हैं कि फिंगर से बजाइए। इससे फर्क क्या पड़ता है? टोन में फर्क आ गया। देखिए, नहीं टोन में वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन एक गाने की फील में क्या फर्क पड़ेगा? गाने के फील में वो अभी क्या, ये जो है ना, आजकल एक वर्ड आ चुका है, आपको पता होगा कि ये गाने को डिजाइन किसने किया। ओहो, अच्छा। ये डिजाइन, ये वर्ड आ गया। पहले जमाने में हम डिजाइन समझते थे, शर्ट का डिजाइन हुआ, कपड़े का डिजाइन हुआ। आजकल गाने को डिजाइनिंग करना पड़ता है। अच्छा। पहले डिजाइनिंग नहीं होता था, पहले गाने को अरेंजमेंट किया जाता था, म्यूजिक अरेंजमेंट, जिसके पीछे ऑब्लिगेटो होता था, जिसके लिए इंटरनेट म्यूजिक बनता था, प्रिल्यूड म्यूजिक बनते थे। आज उसको डिजाइनिंग में चला गया। आज उसको साउंड चाहिए, साउंड से डिजाइन करना है। अब वो तो वही बात हो गई, जैसे पहले प्रोडक्शन कंट्रोलर होते थे, आजकल प्रोडक्शन डिजाइनर हो गए हैं। Exactly. काम वही है, काम वही है। तो अब वो प्रोडक्शन डिजाइनर कहलाते हैं। लेकिन आज कंप्यूटर आने से, कंप्यूटराइज म्यूजिक आने से, भले वो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मैं उस तर्क में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें शायद कुछ अच्छा भी हुआ, शायद कुछ बुरा भी हुआ। अच्छा ये हुआ कि शायद डिफरेंट साउंड हमारे पास आ गए, जो VST प्लगइन्स हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वो साउंड को हम लोग शायद यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं तो आत्मा खो गए। मैं वही कह रहा था, संगीत का आत्मा कहीं ना कहीं जो वो, जैसे आप जैसे कलाकार हैं, आप जैसे म्यूजिशियन, जिनको वो फील जो है वो सिर्फ बजाते नहीं हैं, उस संगीत को खुद साथ में जीते हैं, उस संगीत के साथ वो उस स्वर लहरियों के साथ, ये स्ट्रिंग्स के साथ आप खुद भी बहते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो वो, लेकिन अब उतना मौका नहीं मिलता, वो कम होते जा रहा है, कम हुआ भी है। आज भी मेलोडियस गाना बन रहा है, ऐसा नहीं है बन नहीं रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो उसका जो ट्रीटमेंट है, म्यूजिकल ट्रीटमेंट, टोटल अरेंजमेंट इतना इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, तो उसमें आजकल तो अकॉस्टिक यूज करना बहुत कम हो गया। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, अभी 2017 का जो सबसे हिट गाना अभी तक, आज के दिन तक, जो 2017 के बाद ये 2020 तक का जो सबसे हिट गाना है, उस गाने में मैंने मैंडोलिन बजाने को मुझे मौका मिला था। वो था, मैं आपको बजा के सुनाता हूँ, लोगों को सुनाइए। अब ये गाने के बारे में मैं 2 शब्द बोल देता हूँ। जब रिकॉर्डिंग के लिए मुझे ये गाने बजाने के लिए मैसेज आया, बोला दादा ये गाना है, आप आ जाइए, ये नया म्यूजिक डायरेक्टर तनिष्क बागची नाम है। तो मैं उसके स्टूडियो में गया। वो एकदम 25 साल का एक यंग लड़का है, 25-26 साल का। वो मुझे बोला कि दादा आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन आपने मेरे डैडी के साथ काम किया है। उनके डैडी बहुत अच्छे गिटारिस्ट कलकत्ता के रहते थे, अभी बॉम्बे में शिफ्ट हो गए, तनिष्क के साथ रहते हैं। तो मैं बोला कौन? बोले मेरे डैडी का नाम ये है, आप इनके साथ काम। बोला अच्छा तुम उनके बेटे हो, चलो ठीक है। तो उनके घर में स्टूडियो है, मैं स्टूडियो में बजाया ये गाना। तो जब गाना बजाया, हम लोग को क्या होता है, जब गाना बजाते हैं ना, तब थोड़ा सा मन में लगता है कि ये गाना शायद हिट हो सकता है, अच्छा लगता है जब गाना बजाने को। कभी कभी एक फील होता है ना कि ये गाना बजाया तो बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। तो मैं उसको बोला ये गाना बहुत अच्छा है यार, मतलब अच्छा लग रहा है, मेलोडी बहुत अच्छा है। बोले ये इसको थोड़ा अलग डिजाइन किया गया। उसमें पहले वो पूरा के पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में वो रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन कंपनी ने कहा नहीं इसमें अकॉस्टिक रखो, हारमोनियम और मैंडलिन। तो मैंडलिन मुझे बुलाया, तो मैं बजाया, तो हो गया। रिकॉर्डिंग हो चुका था, बहुत अच्छी तरह से उसको रिकॉर्ड किया उसने। लेकिन देखिए, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये गाना सेपरेट जगह पे रिकॉर्ड हुआ, आपको लगेगा ये गाना एक ही साथ में बैठ के शायद हुआ होगा। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के जमाने में, टेक्नोलॉजी का इतना फैसिलिटीज है, इसलिए सेपरेट हुआ। तो हम लोग को क्या करना पड़ रहा है,
हम उस टाइम का भी टाइम देखा है और आज के टाइम में भी काम कर रहे हैं। हमको आज के टाइम के साथ भी चलना पड़ रहा है। थोड़ा तकलीफ कभी कभी होता है, कभी कभी बहुत मुश्किल होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आफ्टर ऑल आपने शुरू में ही कहा था ये पेशा है, हमारा भी रोटी रोजी इसी में है, तो हमको वो सहन करना पड़ता है कभी कभी, सहन करके आगे चलना पड़ता है। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर, जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई मजा आ गया। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, बारिशें घिर के आई मजा आ गया, मेरे रश के कमर, रांझा हो गए हम फना हो गए, जैसे तू मुस्कुराई मजा आ गया। प्रदीप दा, ये आप सच कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो संगीत की जो है वो कहीं ना कहीं लुप्त होती चली जा रही है। म्यूजिशियन आते हैं, अपना पीस बजाते हैं, चले जाते हैं। जी। ऐसा क्यों हो रहा है दादा? कहीं ना कहीं काम भी तो सफर कर ही रहा होगा। काम तो बहुत ही सफर किया है सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस टाइम जो काम होता था डे एंड नाइट काम होता था। 2 शिफ्ट में फिल्म का रिकॉर्डिंग होता था, उसके साथ साथ प्राइवेट एल्बम का काम होता था। जो त्योहार आते थे, जैसे गणपति है, गणपति के लिए हम लोग महीना भर पैक्ड रहता था, रिकॉर्डिंग होते थे गणपति के गाने। फिर उसके बाद दुर्गा पूजा है, उसका रिकॉर्डिंग, एक के बाद एक रिकॉर्डिंग, इतने सारे रिकॉर्डिंग होता था। फिल्म के गाना काम तो होता ही था, उसके साथ साथ प्राइवेट काम भी इतना होता था। लेकिन आज गाना पूरा टोटली चेंज हो चुका है। गाने का स्टाइल मुझे डेली चेंज हो रहा है, क्योंकि ये साउंड जितना डिजिटल साउंड आ रहा है, जिस तरह से काम करने का जो तरीका है आज, वो तरीका चेंज होते जा रहा है। इसलिए गाना भी चेंज होते जा रहा है, गाने का रूह भी खत्म होते जा रहा है। लिरिक्स का तो आपको क्या बताओ, अभी तो मतलब अभी तो झंडू बम तक आ गए, लिरिक्स यहाँ तक भी पहुंच गए। तो अभी कहाँ पे जाके रुकेगा वी डोंट नो। बट
एक तो ये हुआ है, शायद इसके वजह से, इसका रीजन बहुत सारे हैं। काम कम हो गया, बहुत काम कम हो गया। उसका एक रीजन मैं मानता हूं कि ऑडियो सेल बिल्कुल बंद हो चुका है जी। ऑडियो सेल नाम की कोई चीज है ही नहीं। लोगों को जरूरत नहीं ना आज जरूरत खरीदने नहीं। की। उनके मोबाइल पे जी। वो एक सेकंड सोचना भर है कि हमें ये गाना सुनना है और वो एक सेकंड में अवेलेबल आ है। जाता है। तो इंटरनेट आने से एक तरह से अच्छा भी हुआ है और एक तरह से थोड़ा नुकसान भी हुआ है। जी। कैसे नुकसान हुआ है? देखिए, अभी इंटरनेट आने से आपके पास मोबाइल में जितने सारे ऐप्स है, वो ऐप में आप एक सेकंड में सब गाना, आपको ऑडियो देखना है ऑडियो देखिए, वीडियो देखना है वीडियो देखिए, जो भी देखना है। तो इसमें क्या हो गया, जो एल्बम का रिकॉर्डिंग होता था, हम लोग जो दिन समझो प्राइवेट एल्बम की बात कर रहे हो, प्राइवेट एल्बम में 8-8 10-10 गाने होते थे, या फिल्म का जो गाना था, एक फिल्म में 6-6 7-7 8-8 10-10 गाना एक फिल्म का होता था, वो टोटली बंद हो चुका है। आज आप देखिए, आज की जो पिक्चर बन रही है उसमें शायद 1 या 2 गाने होते होंगे, बहुत कम हो गया गाना। क्योंकि ऑडियो कंपनी भी करे क्या, अगर उनका सेल नहीं है तो कैसे वो बिजनेस चलाएंगे, ये भी तो सोचना है। तो ओवरऑल ये टोटल जो ये अपना इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, सिंगर बोलिए, म्यूजिशियन बोलिए, टेक्नीशियंस बोलिए, सबके लिए ये बहुत बड़ा एक मतलब धक्का है कि आज काम बिल्कुल आस्ते आस्ते कम होते जा रहा है और काफी कम हो चुका है। अब इसका नतीजा क्या होगा, आगे जाके क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं। और ऊपर से अभी जो दौर चल रहा है, हम लोग जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं, एक कोविड-19 का जो दौर है, ये दौर में भी काफी हद तक नुकसान हमारे इंडस्ट्री को हुआ है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जाने माने मैंडलिन प्लेयर प्रदीप्तो सेन गुप्ता और अमरकांत दुबे की ये फिल्मी गपशप अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे टॉकीज में। आज आपने इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी सुनी। अगला भाग अगले सप्ताह। प्रोडक्शन सपोर्ट और एडिटिंग आकांक्षा सिंह।
टेक्निकल सुपरविजन दिलीप कुलकर्णी और प्रोग्राम की प्रोड्यूसर रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। डूपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।